अस्सलाम वालेकुम। आज BSOE 141 सब्जेक्ट जो अर्बन सोशियोलॉजी है, आज हम उसका ब्लॉक 2 का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी लास्ट लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस किया था, जिसमें हमने व्हाई वी लर्न स्टेट पॉलिटिक्स और जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं या प्रोसेस जो होती है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, वो किस तरह से हमारे समाज पे, हमारी सोसाइटी पे उस चीज़ का क्या इफेक्ट होता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सो आज टुडेज टॉपिक विल बी नेटवर्क. Network, as you all are aware about this buzzword of the present era, जिसमें हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्क इन अर्बन सोशियोलॉजी, पावर एंड एम्पावरमेंट, मीनिंग ऑफ ICT. उसके बाद जो पढ़ना है द नेटवर्क सोसाइटी, जिसमें हमें पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन एंड नेटवर्क सोशियोलॉजी एंड नेटवर्क. नेटवर्क सोसाइटी, जैसे कि हम लोग इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं, नेटवर्क सोसाइटी इज क्लोजली एसोसिएटेड with the social implications of globalization and modern electronic technology. ये एक रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट जिसका नाम है मैनुअल कैस्टेल्स, जिसने ये नेटवर्क सोसाइटी के बारे में एक डेफिनेशन दी है, जो डेफिनेशन है a network society is a society whose social structure is made up of networks powered by microelectronics based on information and communication technologies. नेटवर्क सोसाइटी, जिसको आज की डेट में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग, बट थ्रू ICT, जिसमें पहले ज़माने में नेटवर्क हुआ करता था, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता था, इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स हुआ करती थी, वो अब द मोड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन जो कि चेंज हो गया है, जो आज वर्चुअल मोड के थ्रू होता है, जो एक नेटवर्किंग पूरा कॉन्सेप्ट है. इट्स ए ह्यूज कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट ए सिंपल थिंग. ये जो समाज में या सोसाइटी में परिवर्तन आता है, चेंजेस आती हैं सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी के, चाहे फैमिली हो, मैरिज एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन हो, किनशिप हो, रिलीजन हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, दीज आर द वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए सोसाइटी. तो इन चीज़ों पे जो भी नई चीज़ आ जाती है, इन चीज़ों पे उस चीज़ के क्या असरात होते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस ईच थिंग ओवर हियर. जो नए स्ट्रक्चर्स या मान लीजिए ये जो नेटवर्क का कम्युनिकेशन का माध्यम आ गया है, ये खाली हम वैक्यूम में नहीं कह सकते हैं कि ये खाली ऐसे ही बिना किसी इंटरनल एफर्ट, बिना किसी इंटरनल इफेक्ट से ये आए हैं. नो, हर चीज जो समाज में होती है, किसी भी चीज में परिवर्तन जब भी आता है, कोई भी सोशल चेंज जब भी आती है, उसके दोनों रीजंस होते हैं. चेंजेस विद इन एज वेल एज विद आउट, यानी कि उसके बाहर के भी असरात उस चेंज पे होते हैं और अंदर के भी होते हैं. लाइक जो भी प्रोसेसेस 20th सेंचुरी में हुए हैं, जो भी चेंजेस आ गई हैं, तो उस चीज़ का प्रॉपर एक सोसाइटी के अंदरूनी हालात, या हम कहेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर के जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे सोशल स्ट्रक्चर में, वो उनमें उनका अहम रोल रहता है किसी भी सोशल चेंज में लाने के लिए. तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर्स नए आ जाते हैं, ये जो हमारे नेटवर्क आज मेन सोशल स्ट्रक्चर बन गया है, कम्युनिकेशन, ICT कम्युनिकेशन जो आ गया है आज के दौर में. जैसे आज मैं एक छोटे से रूम में श्रीनगर शहर में बैठ के आपके साथ बात कर रही हूँ. वी आर डिस्कसिंग अर्बन सोशियोलॉजी, जिसमें आपका टॉपिक नेटवर्क आज का है. तो ये जो रेवोल्यूशन हुआ ICT का, इसके लिए दोनों चीज़ें जिम्मेदार हैं. जो इंटरनल सोसाइटी में चेंजेस होती रहती हैं, नई इनोवेशंस होती रहती हैं, वो, और जो बाहर का ग्लोबलाइजेशन, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या असरात रहे हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के इस नेटवर्क ICT को ग्रो करने में. सो अगर हम देखेंगे जो शुरुआत के स्ट्रक्चर्स थे या शुरुआत की जो मूवमेंट्स थी
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे अगर हम बात करेंगे तो फ्रीडम एंड कल्चरल चेंजेस ऑफ 1960s एंड 1970s, ये प्रोसेसेस चल रही थी, ये चेंजेस चल रही थी, सिविल राइट्स मूवमेंट की बात चल रही थी साइमल्टेनियसली, मूवमेंट्स टुवर्ड्स एनवायरमेंटल सेफ्टी की मूवमेंट एक प्रोसेस चल रही थी, खास चेंज था वो, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स भी पैरेलल चल रही थी। तो इन सारे चेंजेस का ये जो प्रोसेसेस चल रही थी, ये कुल मिला के इन चीज़ों का ये आ गया एक इफेक्ट, एक असर आ जाता है हमारे प्रोसेसेस में, हमारे सोशल स्ट्रक्चर में। तो नतीजा क्या होता है कि हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में चेंज होता है, जो हमें दिखता है कि ये ऑल ऑफ ए सडन ये हमारे सामने नया चीज क्या आ गया, बट उस नई चीज के लिए पहले से ही विद इन द सेम सोशल स्ट्रक्चर चेंजेस होती रहती है, प्रोसेस होता रहता है, फिर ऑल ऑफ ए सडन हमें एक अच्छा चेंज वर्जन किसी भी चीज का मिल जाता है। एक और पॉइंट जो है, जो सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं, जैसे हम कहते हैं कि ग्रेजुअल रेवोल्यूशन आ गया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में, टेलीफोन से लेकर के फिर हैंडसेट आने लग गए। जब ये बढ़ता गया, आप देखिए हर 10 साल के बाद आपके नए नए वर्जन आते हैं। पहले बड़ा बड़ा सिस्टम आपके टेबल पे हुआ करता था, फिर आज की डेट में आपके छोटा सा स्लीक सा स्मार्ट सा फोन हाथ में होता है, जिसमें हम सारा काम कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं अपने फोन से। तो यही वजह है कि जो ये मैनुअल कैस्टेल्स हैं, एक रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट हु हैज रिटन वेल अबाउट दिस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, आईसीटी के बारे में, जिसने बहुत ही अच्छा काम किया है, रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट माना जाता है। तो ये कहता है, इसकी एक डेफिनेशन है, वो है कि द कल्चर ऑफ फ्रीडम was decisive in inducing network technologies, which in turn were essential infrastructure for business to operate its restructuring in terms of globalization. ये मैनुअल कैस्टल जो हैं स्पेनिश सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिसने कि बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इस नेटवर्क पे, जिसका ये मानना है जो एक प्रोसेस हुआ ग्लोबलाइजेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, when individuals are free to trade with any society at any point in time, जो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये किस तरह से हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये हम आज सारी चीजें इस टॉपिक पे, इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो इफ वी गो बैक टू दिस नेटवर्क सोसाइटी, ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क जो अर्बन सोशियोलॉजी का मेन बज़वर्ड है आज की डेट में, ये क्या मायने रखता है हमारे अर्बन सोशियोलॉजी में, जो आपका सिलेबस है, जो आपका BSOE 141 में सिलेबस है अर्बन सोशियोलॉजी, नेटवर्क का उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। सो यू हैव टू थिंक अ बिट और द ट्रेडिशनल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नेटवर्क। आप देख लीजिए कि क्या क्या चेंजेस हो गई हैं पीछे, हिस्टोरिकल चेंजेस, इफ वी सी द 21st चेंजेस अगर हम देखेंगे, वो देख सकते हैं, इमरजेंस ऑफ द, ये क्या था, ये जो 21st सेंचुरी का जमाना आया, उससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जो चेंजेस हुई, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन डे पीपल केम एंड दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर फैक्ट्रीज, देयर इंडस्ट्रीज, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। बल्कि वो सारी चीज़ें जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ गया, चेंजेस होती रही। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले लैंडलाइन हुआ करते थे, बड़े फ़ोन हुआ करते थे, छोटे छोटे फ़ोन्स आ गए, तो उसमें क्या था, लोग फ्री थे अपना ट्रेड करने के लिए, अपना innovation करने के लिए, when they started thinking their ideas and they started having this revolution of information technology with the latest new and newer gadgets, तो नए आइडियाज आने लगे, नए थॉट्स आने लगे और नई चीजें बनती गई। तो उससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो उस जमाने में भी जैसे फ्यूडलिज्म हुआ करता था, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी हुआ करती थी, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हुआ करती थी। तो उसमें ये प्रोसेस चलती रही कि पहले देखा जाएगा तो पहले खेती बाड़ी होती थी, बैल वो सारे हल चलाते थे, तो उनसे काम चलता था। तो धीरे धीरे ट्रैक्टर्स आ गए। जब
इंसान नए नए इनोवेशंस करते हैं, नई नई डिस्कवरीज होती हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं, तो देन चेंज दिस प्रोसेस स्टार्टेड. तो देन one fine day, then the industrial revolution full-fledged came into existence. हर जगह पे industries establish होने लगे, which took place earlier in Britain and then Germany and other places. तो ये इसी तरह का कुछ इसमें भी नेटवर्किंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन आ गया, उससे पहले प्रोसेसेस होती गई, उससे पहले इन्वेंशंस होती गई. तो लोग जो थे, जिसको हम कहते थे कि ये 21st सेंचुरी जो थी, this was the emergence of the era of the commoner या commons. यानी लोग, आम लोगों ने जो जितना मेहनत कर पाया या जो जितना स्किलफुल था, तो उसका यहाँ पे उन्होंने अपने आइडियाज दिए, उन्होंने अपनी चीजें बनाई. एंड ऑल्सो सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी अगर देखी जाएगी तो आज की डेट में सोशियोलॉजी की ज्यादा नीड है, ज्यादा डिमांड है. क्यों? क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क का जो रेवोल्यूशन आ गया, आईसीटी का जो रेवोल्यूशन आ गया, ये मल्टी डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है समाजों की, सोसाइटीज की. सो इससे क्या हुआ, सोशियोलॉजी जो ऑब्जर्वेशन भी करती है, जिसकी थ्योरी बिल्डिंग भी होती है और कम्युनिकेशन भी होता है. सो द नीड वाज फेल्ट दैट देयर शुड बी सोशियोलॉजिकल अप्रोच मोर एंड मोर. ये जो चेंजेस आई आईसीटीज में, आईसीटी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से या रेवोल्यूशन ऑफ आईसीटी जिसको हम कहते हैं, तो ये इट वाज, जैसे फेमस सोशियोलॉजिस्ट अगेन मैनुअल कैस्टेल, ही सेड दैट वर्ल्ड विंड ऑफ सोशल चेंजेस, दैट सोसाइटी वाज फेसिंग डिफरेंट सोशल प्रोसेसेस. बहुत सारे सोशल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली होती गई. जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एज चला, दौर चला, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चेंज की, सोशल चेंज की प्रोसेसेस चलती गई. तो सोशियोलॉजिस्ट को नीड लगी that there should be this information technology, this latest age of information. Isko they have added value to it. They have started writing about these information technology of information. So let's see कि इंफॉर्मेशन जो हमारे पास, द बूम आजकल जो चल रहा है, चारों और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन चल रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हर चारों और पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में है. लेट्स सी कि इन चीजों से क्या लोग वाकई एम्पावर हो रहे हैं, क्या वाकई ये एक पावरफुल चीज है सोसाइटीज के लिए, कम्युनिटीज के लिए, नेशंस के लिए. Yes, social and communication networks of any social structure go through the presence of integral role of power. हमेशा जब भी हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, again and again I am comparing this information revolution with industrial revolution just because of couple of reasons over there. कि अगर हम देखते थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो नेशंस, जो स्टेट्स, जो कंट्रीज आगे बढ़ती गई, जिन्होंने कोशिश की कि हमारे इनोवेशन ज्यादा करी, इन्वेंशन ज्यादा हुए, नई नई चीजें वहां पे इजाद हुई. जब हम देखते हैं तो उनका इंडस्ट्रीज उन एरिया में, उन नेशंस में ज्यादा बन गई, ग्रोथ हो गई, ज्यादा इंडस्ट्रीज लग गई, ज्यादा फैक्ट्रीज लग गई. तो दैट मीन्स कि उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में दोज हु वर लीडिंग दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दे वर मोर पावरफुल, दोज नेशंस वर more powerful. Same is true with this revolution of ICT, or you can say the information and communication revolution. ये एक अहम इंटेग्रल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, इस सोशल एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का. किसका? एक पावर का. किस तरह से पावरफुल लोग बन जाते हैं just because of having knowledge, information and communication. So if we see, it has control over communication and influence over it. यानी जो पावर इस चीज से मिलता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लोगों में, ये यही पावर पूरे समाज को, पूरे दुनिया को सोशल चेंज, कोई किसी भी तरह का सोशल चेंज लाने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है. सो यानी सिंपल मीन्स ये जो है हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये लोगों को, समाजों को, शहरों को, कम्युनिटीज को, नेशंस को पावरफुल बनाते हैं. इनफैक्ट हम लोग ये भी मानते हैं कि कनेक्टिविटी एंड एक्सेस टू नेटवर्क्स
آج کی ڈیٹ میں بن گئے ہیں بہت ہی اسٹرانگ پلرس فار گروپس, فار ایتھنک گروپس, فار رولرس ایز ویل. اور وی کین سے دیٹ ٹریڈیشنل سوسائٹیز جو کہ رن ہوتی تھی کسٹمز اینڈ سوشل ریلیشن سے, آج کی ڈیٹ میں وہ کسٹمز اور ٹریڈیشن سے رن نہیں ہوتی ہیں. نئی سوسائٹیز, ماڈرن سوسائٹیز, کمپلیکس سوسائٹیز, وہ آج کی دور میں they are run by ICTs, by information and communications. پہلے زمانے میں لوگوں کو, سوسائٹیز کو, کمیونٹیز کو ٹریڈیشنز اور کسٹم جو ہیں سماج کے, رولز ریگولیشنز, وہ ان کو بائنڈ کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہاں آج کی ماڈرن سوسائٹیز میں جو ہیں, نیو ورلڈ میں جو ہیں, وہ ہمارے انفارمیشن کمیونیکیشن, جسٹ لائک میں آپ کو نہ جانتی ہوں نہ آپ کے ساتھ میں کبھی ملی ہوں, بٹ وی ہیو رائٹ ناؤ, وی آر کمیونیکیٹنگ, آئی ایم کمیونیکیٹنگ with you. It is because of this industrial revolution, because of this industrial communication and information and communication revolution which took place in 21st century. So people are free to build new relationships. جو اس آئی سی ٹی کا دور جو چل رہا ہے, جو 21st سینچری میں بہت ہی بوم ہو گیا ہے, بہت ہی ایکسپینڈ ہو گیا ہے, گرو کر گیا ہے, تو اس سے کیا ہے کہ ہر کوئی فری, ایوری بڈی از کمپلیٹلی فری ٹو نیٹورک, ٹو کمیونیکیٹ ود اینی بڈی ان دس ورلڈ. چاہے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اپنا کنیکشن رکھے, کمیونیکیشن رکھیں آئی سی ٹی کے مادھیم سے, تو ہم لوگ it's free choice, it's individuals, completely people are free to choose whom they want to be in touch, whom they want to contact. تو اس کا یہ مطلب ہوا ایک گلوبل نیٹ بن گیا, میس میڈیا, کمپیوٹرز کا زمانہ آ گیا, جہاں پہ کمپیوٹرز ہی آج کل آدھا سے زیادہ کام کرتے ہیں پوری دنیا میں. کمپیوٹرز, میس میڈیا ایک گلوبل نیٹ جیسا بن گیا ہے جو کام کرتے ہیں, جو سوسائٹیز کو امپاور بھی کر سکتے ہیں, ڈس امپاور بھی کر سکتے ہیں. سو in simple words we can say کہ empowerment becomes stronger due to internet. جو انٹرنیٹ آج بز ورڈ ہے آج کی سماج میں, آج کے سوسائٹیز میں, کہ انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے. یعنی یہ لوگوں کو, those who have control on internet, those who have soft skills, those nations are empowered nations as of now. So in fact اگر ہم دیکھیں گے سوشل میڈیا آج کی ڈیٹ میں ہے گلوبل چینل. اگر مانیں گے تو ہم گلوبل چینل, پوری دنیا کا ایک ہی پاپولر چینل ہے, وہ ہے کمیونیکیشن کے لیے, وہ ہے آج کل سوشل میڈیا. چاہے اس کا فیس بک ہے, چاہے آپ کا ٹویٹر ہے. آج کے ڈیٹ میں اگر انگلینڈ میں, یو کے میں, یو ایس اے میں, یا اینی ادر کنٹری, فرانس, اسپین, کہیں سے بھی کوئی بھی چیز ہوتا ہے, یہاں گھر بیٹھے ہمیں پتہ چل جاتا ہے بیکاز آف دس انٹرنیٹ کائنڈ آف تھنگ. جس انٹرنیٹ کے حصے اگر ہم بتانے جائیں گے, ہر ایک جو بھی ابھی میرے لسنرز سے ہم پہ بیٹھے ہیں یا جو آگے بھی سنیں گے اس لیکچر کو, تو وہ اس کانسیپٹ یا اس ہول ٹاپک کے ساتھ کافی ریلیٹ کریں گے, کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اس میں آپ سوشل میڈیا میں آپ فیس بک لے لیجیے, ٹویٹر لیجیے, انسٹاگرام لے لیجیے, بہت سارے اور بھی مادھیم ہیں جو آپ کو جانکاری ہوگی, جو آپ جانتے ہوں گے, اور گھر بیٹھ کے آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے in simple means we can say گلوبلائزیشن میں یہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ریولیوشن کا ایک اہم رول اس میں بھی رہا ہے. یعنی یہ ہے دس انفارمیشن ٹیکنالوجیکل اور گلوبلائزیشن, دس گلوبل ورلڈ از وداؤٹ باؤنڈریز, اٹس وداؤٹ بارڈرس. لیٹس سی the meaning of information technology. So ایسا نہیں ہے کہ یہ جو نیٹ ورک آج کا آپ کا ٹاپک ہے, مین ٹاپک جو ہم پڑھ رہے ہیں بلاک سیکنڈ کا, تو یہ ہم نیٹ ورک doesn't mean always it was through information technologies, it was through ICTs. نیٹ ورکس ہوا کرتے تھے,
پہلے فیس ٹو فیس نیٹورکس ہوتے تھے, فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ہوتے تھے, نیبرہڈ کے ساتھ ہوتا تھا, اپنی سوسائٹیز میں ہوتا تھا, ایک کمیونٹی میں انٹریکشنز ہوتے تھے. بٹ وہ دیٹ ہیز بین دیر از اے پیراڈائم شفٹ from face to face communication and from informal communication to simply formal communication and use of information technologies. یہ ان چیزوں نے اس نیٹ ورک کو ڈسٹنگوش کیا, اس کو ڈفرینشیٹ کیا. جو پہلے فیس ٹو فیس ہوتا تھا, جو پہلے ایک پرسنل ریلیشنز پہ قائم دائم ہوتا تھا نیٹ ورکنگ, وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا. وہ اس میں اب آگے انفارمیشن ٹیکنالوجیز. یہ جو آئی سی ٹیز ہیں, یہ وی کین سے اٹ از اے اسٹیبلش نیٹ ورک جو کہ بہت ہی واسٹ ہے, جو کہ تھرو آؤٹ گلوب ہے, تھرو آؤٹ ورلڈ ہے. یعنی جو اس کا وی کین سے دس ریلیشن شپس, سوشل ریلیشن شپس آر آلسو کریٹڈ تھرو آئی سی ٹیز. آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ لیجیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا فیس بک فرینڈ ہے, یہ میں ٹویٹر پہ اس کو فالو کرتی ہوں, جس کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں, جانا بھی نہیں ہوگا, بٹ اسٹل آئی ایم فالوئنگ ہم اور ہر آن ٹویٹر. سو وہ بھی سوشل ریلیشن شپس کا ایک بانڈ ہے, وہاں پہ بھی سوشل ریلیشن شپس کریٹ ہوتی ہے. جبکہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا دا پری ایگزسٹنگ سوشل اسٹرکچرس, جو کہ کمپلیٹلی آپ میں جہاں پہ ایک دیر واز اے وے آف کمیونیکیشن اینڈ انٹریکشن بٹوین انڈیویژلس, جو پرسنل بانڈ ہوتا تھا یا فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوتا تھا. ون وے کمیونیکیشن may lead to passive growth without rationality. This is a statement which I want to explain more and more. یعنی آئی سی ٹی کا ریولیوشن, انفارمیشن ٹیکنالوجیز کا جو ریولیوشن ہوا, جو سٹیز, چاہے شہر چاہے گاؤں, جو نیشنز اس سے پیچھے رہیں گے, those would be on negative side of the growth and progress. یعنی ہمیشہ جب آپ کو بولا جائے گا, بتاتے جائیں گے لوگ, آپ ایکسیپٹ کرو گے, تو اس کو ہم پیسیو گروتھ کہتے ہیں, جس میں کوئی لاجک نہیں رہتا ہے, جس میں where you cannot question, where you cannot have your ideas, your opinion on that. وہاں پہ کمپلیٹلی ان لوگوں کی, ان نیشنز کی, ان اسٹیٹس کی, ان اربن سینٹرز کی پیسیو گروتھ ہوگی وداؤٹ اینی لاجک اینڈ ریشنلٹی. سو کمیونیکیشن جو ہے یہ ہمیں مدد کرتا ہے ایک پروسیس میں, اس انفارمیشن کو ایک پروسیس کرنا ہے. یعنی جو ایک کنٹینیوس پروسیس میں اس انفارمیشن, جو بھی ہمیں کمیونیکیشن تھرو انفارمیشن کمیونیکیشن سے جو بھی ہمیں آتا ہے, جن کو ہم کہتے ہیں ریسیپینٹس, those who are receiving this information through ICTs, جو اس کو ایک پراپر پروسیس میں لے جائے گا that will shape their world view. ان چیزوں سے جو کنٹینیوس پروسیس رہتی ہے ہماری انفارمیشنس کی, اس کو ایک پروسیس رہتا ہے, تو اس سے جو ہمیں ورلڈ ویو مل جاتا ہے. تو لوکل جو ہر جگہ کے لوکل لوگ, یا مطلب کسی رورل ایریا میں یا کسی اربن سینٹر میں جو بھی لوکل لوگ ہوتے ہیں, they become empowered groups. سو یہ جو ہے آج کی ڈیٹ میں یہ یوسیج آف آئی سی ٹیز لیڈ ٹو دا ڈفرینس بٹوین کمیونٹیز بیکم ایمپاورڈ. آج کی ڈیٹ میں جو اس انفارمیشن ریولیوشن کے ساتھ آگے بڑھتا جائے گا, انفارمیشن نیٹ ورکنگ اسٹرانگ ہوتی جائے گی, یہ پروسیس ہوتا جائے گا, یہ لوگوں کو ڈیفینیٹلی ایمپاور کرے گا, کمیونٹیز کو ایمپاور کرے گا. بٹ جو فلپ سائڈ اس گلوبلائزیشن کا دیکھا جا رہا ہے, یا آئی سی ٹیز کا, انفارمیشن نیٹ ورک کا, کہ ہم لوگ بھی, ہم بینگ اے مدر, ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو اس کے نیگیٹو ایفیکٹس بتاتے رہتے ہیں, ان کے نیگیٹو چیزیں بتاتے رہتے ہیں, نو ڈاؤٹ. سو کرٹکس they always see the flip side of the globalization, the flip side of the revolution of information technologies. یعنی ہمیشہ ایک ٹسل رہتی ہے ریگارڈنگ دا ایفیکٹس آف دا آئی سی ٹی. کیا یہ جو ریولیوشن آ گیا آئی سی ٹی کا, اس کے ایفیکٹس کیا ہیں؟ جو کرٹیکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا فلپ سائڈ دیکھتے ہیں, کہ اس سے جو ہے
लोगों पे अच्छे असरात नहीं पड़ते हैं, but those who are with those who are supporting this revolution of ICT, they always see the positive side of it. It's always up to individuals how they can use, rather reuse these technologies, this everything in the society. So everything has two different sides. Every coin has two sides, but flip side is always uh, everything has always a flip side or negative points, but it's how we respond and how we see the things. फिर आगे चल के आप में इसमें एक और पॉइंट है, द नेटवर्क सोसाइटी. सोसाइटी जैसे आप जानते हैं, सोसाइटी इज नथिंग बट इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेशंस, इंटररिलेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स. किस बेसिस पे लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कितनी सारे तरह के इंटरेक्शंस और कम्युनिकेशंस होते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं सोसाइटी. तो नेटवर्क सोसाइटी अगर हम देखेंगे जो आज कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे बनता है, लोगों का कम्युनिकेशन नेटवर्क जो भी है, that is completely dependent on the technology. So a new technological paradigm was being built. This another sociologist Claude Fisher जो 1992 में वो उसका मानना है, इनफैक्ट और भी काफ़ी सोशियोलॉजिस्ट हैं, those who agree with his thought, Claude Fisher's thought, which he has given in 1992, उसका मानना है टेक्नोलॉजी जो है इट इज ए पार्ट ऑफ मटेरियल कल्चर. कल्चर की बात जब हम करते हैं, कल्चर इज बोथ material culture as well as non-material part of the culture. Non-material part here we are not going to discuss. Those are rules, customs, traditions, morals. Our traditions and customs are the main, language is the non-material part of the culture, but material part का हिस्सा जो है वो हमारा ICT है, वो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं. तो जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज जो हैं, जो सोशली एम्बेडेड प्रोसेसेस में हैं, ये हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इसका रेस्पॉन्सिबल नहीं रहता है. कोई भी सोशल चेंज, कुछ भी समाज में, किसी भी समाज में, चाहे वो ट्रेडिशनल सोसाइटी हो, मॉडर्न सोसाइटी हो, सिंपल सोसाइटी हो या कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो, हमेशा चेंज जो होती है वो विदिन भी होती है और एक्सटर्नल फैक्टर से भी होती है. ये जो है सेम इज ट्रू विद दिस इंडस्ट्री, विद दिस ICT रेवोल्यूशन जो विदिन हुआ, जो विदिन द सोशल सेटअप हुआ, जो अपने चीजें हो रही थी समाज में, उससे चेंज हुआ, और साथ ही साथ जो है एक्सटर्नल फैक्टर उससे भी काफी चेंज आ गया. तो ये जो हम मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, कि जो मटेरियल कल्चर है, हमारा ICT, हमारा नेटवर्क, ये उसी का एक हिस्सा है. तो ये मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटीज में हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहा है, ये बहुत ही क्रूशियल रहा है. आप देखिए, अगर हम मटेरियल कल्चर की बात करेंगे, जो इफ यू जस्ट इमेजिन योर ओन लोकेलिटी वेयर यू आर पुटिंग अप, वेयर यू लिव इन, उसमें अगर हम देखेंगे 10 साल पहले का कंस्ट्रक्शन स्टाइल, घर बनाने का तरीका, वो एक प्रकार का था. तभी अगर हम आज की डेट में देखेंगे, आज की डेट में आपको लगेगा कि ये बिल्डिंग्स, ये जो सारी चीजें जो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियां, ये तो चेंज होती जा रही है. तो अगले 10 साल में, अगले के 10 साल में यू विल सी सम मोर चेंजेस ओवर देयर. यानी मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर इज चेंजिंग फास्टर देन नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर, जिसको हम सोशियोलॉजी में कहते हैं कल्चरल लैग. Cultural lag, the variation, the difference between material part of the culture and non-material part of the culture. So ये हमेशा रहा है, ये हमेशा आगे बढ़ता जाता है material part culture, और non-material part जो traditions, customs, morals, values, rules and regulations of the society, वो थोड़े से पीछे रहते हैं. तो then there is this cultural lag between the two cultures, material and non-material culture. So
बट हमेशा रहा है किसी भी सोशल चेंज के लिए material part of the culture was very important and very crucial for the social structures, for change in any social structure and its processes. So आज की डेट में जो जो भी सोशल इंटरेक्शन होता है, so it is affecting with this electronically IT revolutions, and with you can say with this electronically based equipments things जो भी आज की डेट में होते रहे हैं उनसे ये हमारा जो कम्युनिकेशन है वो चेंज होता रहता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे दूंगी. हम बात करते हैं अपने रिश्तेदारों से या हम बात करते हैं अपने फ्रेंड्स से, तो फोन पे बात करते हैं उनसे या चैट कर लिया, मेल कर लिया, फेसबुक पे हालचाल पूछ लिया, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, बिकॉज वी आर यूजिंग ऑल these gadgets which are associated with these ICTs. So we are using those and we are asking, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छे से हूँ. और या अपने बड़े बुजुर्गों से बातचीत करते हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ वो ठीक है, आज ही मेरी बात हुई. तो within couple of days all of a sudden sometimes we heard that they are no more. पता चल जाता है कि वो है ही नहीं, वो रहे ही नहीं. तो क्यों? क्योंकि वो बीमार थे, बट हम बात कर रहे थे, हमें बोल रहे थे कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अच्छे से हूँ, और फिर हम 2 दिन के बाद वहां पे उनकी फ्यूनरल पे चले जाते हैं. ये हमें पता चल जाता है. क्यों? इसका ये हमें हमारी इमोशंस, फीलिंग्स, ये हमारी सेहत के लिए कुछ भी नहीं बताता. ये आईसीटी जो कि पहले बिफोर द रेवोल्यूशन ऑफ आईसीटी, जो उससे पहले हम कम्युनिकेशन, जो मैंने पहले ही आपको कहा कि अर्लियर कम्युनिकेशंस या नेटवर्क जो हुआ करता था, दैट वाज फेस टू फेस, दैट वाज इनफॉर्मल. घर जाके पूछते थे कि चलो मैं आज इस बड़े बुजुर्गों का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, या कई बार हम अपने पेरेंट्स का भी जाके मैं आज देख के आ जाता हूँ. फिर हम कहते हैं कि नहीं भाई आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, चलो फोन पे ही आज पूछ लेता हूँ. फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 दिन के बाद हमें पता चल जाता है दैट पर्सन इज नो मोर. सो वी कैन सिंपली से कि आईटी रेवोल्यूशन जो भी हुआ, ये एक पावरफुल और इफेक्टिव मल्टी डायमेंशनल सोशल चेंज के लिए रहा है. इसने जो है सोशल फैब्रिक सोसाइटीज में है उसमें बहुत तब्दीलियां लाई. इसमें बहुत सी चेंजेस आई बिकॉज ऑफ दिस आईटी रेवोल्यूशन. सो ऐसा भी नहीं है हम कहेंगे कि जो भी सोसाइटी में, समाज में सोशल चेंज आया है तो आईटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. नो, हमेशा हर एक चीज में जब भी कोई तब्दीली आती है, जब भी कोई सोशल चेंज आता है, ये काजल फैक्टर जो होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं. दोज आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल चेंज. यानी इसके लिए भी बट ऑफ कोर्स दिस आईटी was or it is definitely one of the leading processes that have created this new change. जो भी आजकल का कम्युनिकेशन आता है उसका या इंफॉर्मेशन हमारे पास जो भी आती है, अगर कई बार हमारे पास सही या गलत इंफॉर्मेशन आती है तो ये आईटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से ये नेटवर्क और इसके इफेक्ट्स जो हैं, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. बट ऑफ कोर्स एक नया, ए न्यूअर, ए फ्रेश form of communication and globalization in economy and culture has come into the existence. हमारे कल्चर्स में, हमारी इकोनॉमी में चेंज आ गया. ये जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स हैं which are completely based on IT, ICTs, ये इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स जो है ये फाइनेंशियल मार्केट्स के पिलर बन गए हैं. ये फाइनेंशियल मार्केट्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बन गए हैं. इंटरनेट जो कि आज की डेट में एक बज़वर्ड है, हर एक के जुबान पे इंटरनेट है, ये जिसको हम विच इज कंप्लीटली एसोसिएटेड विद कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो ये इससे काफी असरात इसके फाइनेंशियल मार्केट्स पे हैं.
सो जो हमने लास्ट टाइम पे पॉलिटिकल इकोनॉमी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ग्लोबल इकोनॉमी जो जिसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, अगर आज की डेट में हम देखेंगे ये ग्लोबल इकोनॉमी है क्या? ये ग्लोबल इकोनॉमी है कि एक amalgamation of various financial transactions in different market sites. आजकल कोई ग्लोबल इकोनॉमी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वन सिंगल नेशन, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्टेट, बट ये अपने फाइनेंशियल यूनिट्स इसके कहाँ कहाँ पे है, फाइनेंशियल मार्केट साइट्स कहाँ कहाँ पे है, उनका एक नेटवर्क दैट इज नोन एज ग्लोबल इकोनॉमी. So this continuous information exchange जो चल रहा है, continuously चल रहा है, information exchange amongst the people, amongst the groups, इसने जो है it has changed the business organizations. It has marked the change in the business organizations. Rather big organizations, they are completely based on this information exchange. ये जो इंटरनेट लिंक्स होती है, इंटरनेट लिंक्स जो होती हैं आज की डेट में, दे आर द मोस्ट एक्टिव एंड डायनामिक मूवमेंट्स. इंटरनेट लिंक्स में हमें पता चल जाता है कि कहीं पे बैठ के कोई गलत हो जाता है या सही हो जाता है, उसके बेस पे लोग मोबिलाइज हो जाते हैं. आज की डेट में आप देखिए ट्रॉल लोगों को जो करते हैं इंटरनेट पे, तो ट्रॉलिंग कोई किसी को सही चीज पे भी होती है, किसी को गलत चीज पे भी होती है. यानी इट इज अ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, सोशल मूवमेंट. यानी दैट मूवमेंट इज नॉट ओनली इन पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सिटी. अगर लंदन में कोई चीज हो जाता है, कोई भी इश्यू हो जाता है, तो पूरे दुनिया में उसके लिए लोग दे स्टार्टेड राइटिंग ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वो बोलते हैं वहां पे. तो दैट इज सॉर्ट ऑफ ए सोशल मूवमेंट, जो सोशल मूवमेंट है बियॉन्ड एनी नेशनल बाउंड्रीज. नहीं, कहीं पे कोई चीज हो जाता है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी चीज हो जाती है, तो दूसरे कोने में उसका रेस्पॉन्स, उसका रिएक्शन देखने को मिल जाता है. यानी दैट इज व्हाई वी से दैट these internal links right now at present, in present world, present era, they are active and dynamic movements and they are beyond national boundaries. उनमें कोई नेशनल बाउंड्री नहीं होती है. इसके साथ साथ ही आपको जो दूसरा पॉइंट है वो हमें पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन एंड नेटवर्क. ग्लोबलाइजेशन का क्या, इस नेटवर्किंग पे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है या ग्लोबलाइजेशन का नेटवर्क पे क्या असरात है, दोनों का एक दूसरे पे इफेक्ट हमें देखना है क्या होता है. जब हमने देखा कि आईटी, आईसीटी, दिस नेटवर्क काइंड ऑफ ए थिंग, ये एक अहम रोल इसने निभाया है सोशल चेंज में, लोगों का बिहेवियर में. जो हम लोग का फेस टू फेस कम्युनिकेशन हुआ करता था, उसमें जो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ करता था, उसमें इसका काफी रोल रहा है. ग्लोबलाइजेशन जो है ये भी सोशल चेंज का दूसरा डायमेंशन बन गया है. जिस तरह से पहला वाला आईटी बन गया था, ये एक दूसरा डायमेंशन है, ये दूसरा साइड देखने को मिल जाता है ऑन सोशल चेंज. जो ये इंटरनेट जो हम बात करते थे, जहां लोगों की लिंक बन जाती है, हम कहते हैं कि आप लिंक शेयर करो, हम ज्वाइन करेंगे. ये जो इंटरनेट है, इट्स द मीडियम विच लिंक्स पीपल टुगेदर. कई बार हमें पता भी नहीं होते कि मेरे फेसबुक पे कौन से मेरे फ्रेंड्स है. फिर जब हम उनका नाम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि नो, ही इज नॉट माय फ्रेंड, ये मेरा दोस्त तो नहीं है, बट ये शायद मेरे फ्रेंड का फ्रेंड होगा. इस तरह से ये सोशल मीडिया या ये जो इंटरनेट है, तो इससे हमें लिंक्स बन जाती है विद पीपल. घर बैठ के आप देखिए, हम लोग घर बैठ के किसी को जिताते हैं, वोटिंग करके हैं, कोई पार्टिसिपेंट होता है किसी प्रोग्राम में,
تو ہمیں لنک بھیج دی جاتی ہے کہ ووٹ فار فلانا ڈمکانا, اور ہم گھر میں بیٹھ کے ان کو ووٹ کرتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے ان کو جتاتے ہیں. سو دیٹ از دا پار آف دس انٹرنیٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ملٹی میڈیا ہائپر ٹیکسٹ, یعنی ہم جو بیٹھ کے گھر بیٹھ کے کسی بھی نیٹ ورک سائٹ پہ, کسی بھی سوشل میڈیا سائٹ پہ جا کے کچھ بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, کوئی بھی کاز چلا سکتے ہیں, کوئی بھی موومنٹ چلا سکتے ہیں. اس نے اٹ ہیز گرون بائی لیپس اینڈ باؤنڈس ود گلوبلائزیشن, جو کہ گلوبلائزیشن اس میں آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے بہت ہی آگے بڑھا. تو ان چیزوں سے, یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے گلوبلائزیشن پروسیس جو ہے وہ اور آسان ہو گیا, وہ اور ایزی ہو گیا, وہ اور بڑھتا گیا. سو آج کی دنیا ہے جو ہائپر ٹیکسٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے کوئی بھی میسیج بھیج دیجئے تو یہ ہمارا لائف کا اہم حصہ بن گیا ہے. اٹ ہیز بیکم انٹیگرل پارٹ of this new culture, جو completely we can say that we are dependent on this internet as of now. It has become crucial element, it has become significant element of our culture. This main part of our culture is based on virtual reality. It is completely, we can say, we cannot live without this virtual reality, without this internet around us. So we can, simple words میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ورچوئل ریئلٹی ہے, انٹرنیٹ, میس میڈیا, سوشل میڈیا, یہ ہے بیک بون بن گیا ہے symbolic environment, or you can say this virtual reality has become backbone for the idea of sovereign nation state, free nation states. گلوبل نیٹورکس آج کی ڈیٹ میں کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں, کسی نیشن کو نہیں جانتے ہیں, بٹ ان کے لیے اگر کوئی یہاں ہمارے ملک میں رہ رہا ہے, چاہے کوئی ویسٹ بنگال میں رہ رہا ہے, چاہے کوئی ہمارے راجستھان میں ہے, چاہے کوئی ہمارے یو پی میں ہے, سو آل آف دیم آر سیم فار دس internet kind of a thing. But we cannot say that nations or states, they don't have any authority. Institutional existence of nation state, اگر ہم کہیں گے کہ اس انفارمیشن نیٹ ورک پہ, انٹرنیٹس پہ نہیں ہیں, but somehow we can say these also help in transformation of power apparatus. آج کی ڈیٹ میں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ری ارینجمنٹ ہوتا ہے ان چیزوں کا, which is completely based on these powerful apparatus. National governments and international networks, organizations and so on, یہ ری ارینج کرتے ہیں اپنی چیزوں کو on the basis of ICTs. So we can, in simple words, we can say کہ پوری political representation جو ہے it gets represented, refined because of these ICTs, because of the role of the ICTs, because of the role of the network. So we can simply say, or rather, again we can believe this Castell in 2000, he has written somewhere in Urban Sociology, he again wrote that we are at the beginning of a most extraordinary cultural transformation that is reversing the course of thought that has prevailed among the world's dominant groups since the Enlightenment. یعنی اس کا یہ بہت ہی فیمس اسٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ ایکسٹرا آرڈینری ہو رہا ہے, کلچرل ٹرانسفارمیشن ہونے والا ہے, کہ جو ہمارے انلائٹنمنٹ ہوا تھا ڈیورنگ
बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनलाइटनमेंट हुआ, रेनेसां हुआ, रेफॉर्मेशन हुआ, तो वो कहता है कि उसी तरह का कुछ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इस तरह का होने वाला है which will be completely extraordinary, which will be completely different, which we cannot right now, we cannot imagine, we cannot think about that. That would be huge, that would be different. तो ये उसका मानना है जिसका इम्पैक्ट होगा थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड. So both globalization and network, they have uh, they have impact on each other, they have influence on each other. दोनों का ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस की दुनिया के कोने में आज की डेट में कोई भी बैठ के कोई भी मूवमेंट शुरू कर सकता है, कोई भी नेटवर्क, किसी भी तरह का नेटवर्क चला सकता है. तो इसके आगे आपका एक और टॉपिक है जो है सोशियोलॉजी एंड अर्बन नेटवर्क. सोशियोलॉजी और अर्बन नेटवर्क, जैसे हम अर्बन सोशियोलॉजी ही आप लोगों का पेपर का नाम है, तो ये सोशियोलॉजी जबकि आप जानते हैं इट डील्स विद सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स. तो इन ह्यूमन रिलेशंस पे ये नेटवर्किंग का, स्पेशली अर्बन नेटवर्क का क्या असरात आते हैं, हमारे बिहेवियर पे, हमारे कम्युनिकेशन पे क्या असरात आए हैं, क्या चेंजेस आई हैं. अगर हम देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर क्या है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर है सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम फैमिली को बेस मानते हैं, जिसको हम फैमिली में पहला इंस्टीट्यूशन मानते हैं, या मैरिज एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन मानते हैं, रिलीजन है, किनशिप है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है. तो ये हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे किस तरह की चेंजेस होती हैं. सो सोशल स्ट्रक्चर अगर देखा जाएगा विद प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड पावर डायनामिक्स, इनका भी एक काफी अहम रोल रहता है किसी भी कल्चर में, किसी भी इंटरेक्शन में, किसी भी कम्युनिकेशन में. यानी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिनके सेम होते हैं उनका एक क्लास बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, और वो उस क्लास में, उस ग्रुप में दे आर मोर कंफर्टेबल इंटरेक्टिंग विद देम. सो कई बार जो है सोशियोलॉजी इज कंप्लीटली राइट नाउ इन्वॉल्व्ड विद द स्टडी ऑफ नेटवर्क्स. हम लोग अगर कहेंगे कि सोशियोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सोसाइटीज को साइंटिफिकली स्टडी कर लेता है. ये आज की डेट में पूरा नेटवर्क्स को कि किस तरह से शिफ्ट हो गया है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल इंटरेक्शन, जो इमोशंस पे हुआ करता था, फीलिंग्स अटैच हुआ करती थी, तो वो किस तरह से चेंज हो गए हैं. आज की डेट में सोशियोलॉजी इज मोर इनटू डिमांड देन प्रीवियस. There were two sociologists, renowned popular sociologists, एक वेलमैन, एक फिशर. वेलमैन की एक स्टडी आई थी 1999 में, और उसी को जो आगे 1992 में फिशर की आई थी, तो उसी को जो आगे बढ़ाते हुए वेलमैन ने 1990 में दिया था, जिसमें दे हैव गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्ट्रेंट्स सीजेस, डिफ्यूजन ऑफ कम्युनिकेशन. वो मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगी कि पहले क्या होता था, इंफॉर्मेशन या नेटवर्किंग होता था, इट वाज बेस्ड ऑन कम्युनिटीज, इट वाज बेस्ड ऑन सोसाइटीज, इट वाज बेस्ड ऑन ग्रुप्स. जो जहाँ रहते थे तो वहां तक वो कम्युनिकेट करते थे, वहां तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन होता था, लिमिटेड होता था, फेस टू फेस होता था, या कुछ ही आपके पास टेलीविजन चैनल हुआ करती थी, दूरदर्शन हुआ करती थी, आपके रेडियोज हुआ करते थे, तो कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग था. बट आज की डेट में जो है वो लोकलाइज नहीं रहा है इंफॉर्मेशन, वो कंप्लीटली, जिसको इन्होंने दोनों सोशियोलॉजिस्ट ने, फिशर ने लिखा था 1992 में, वेलमैन ने लिखा था 1999 में, कि टेरिटोरियल कॉन्स्ट्रेंट्स इसमें नहीं रहे, कि ये इंफॉर्मेशन मेरे मोहल्ले की है तो मेरे मोहल्ले तक ही रहेगी, ये मेरे नेशन की है, मेरे नेशन में ही रहेगी. नो, इट हैज क्रॉस्ड द बाउंड्रीज. वहां पे डिफ्यूजन ऑफ कम्युनिकेशन आज की डेट में
کوئی بھی انفارمیشن جو ہے کسی کے چیز کے بارے میں ہے. آج کے ڈیٹ میں جب ہم کلاس روم میں بھی جاتے ہیں تو ہم ان بچوں کو کہتے ہیں for you we are here more than the teacher, we are for you we are guides. آج کی ڈیٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا آپ کو پڑھنا چاہے, کیسے آپ کو, ادروائز جو بھی بچہ, جو بھی اسٹوڈنٹ, جو بھی لرنر کچھ بھی پڑھنا چاہے تو اس کو اٹس جسٹ اے کلک اوے فرام ہم اور ہر. تو اس کو کہتے ہیں ڈیفیوژن آف کمیونیکیشن. کوئی نہیں روک سکتا ہے کہ انفارمیشن کو اسپریڈ ہونے میں, ڈیفیوز ہونے میں آج کی ڈیٹ میں کوئی باؤنڈری, کوئی ٹیریٹری نہیں روک سکتی ہے, کوئی کانسٹرینٹ نہیں ہے آج کی کمیونیکیشن کو, آج کی انفارمیشن کو پھیلنے سے. یہ ہوتا ہے ڈیفیوژن آف کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز, جہاں پہ یہی بن گیا آج کی ڈیٹ میں ہماری انٹریکٹیو سوشل پریکٹسز, یہی بن گئی ہیں ہماری. انہی چیزوں سے ہم کمیونیکیشن, گیجٹس جو ہیں, انہی چیزوں سے آج کل ہم کمیونیکیٹ, انفارم کرتے ہیں دوسرے انسانوں تک, دوسرے لوگوں تک. تو یہ جو اربن نیٹ ورک جو ہے, اس کو یو کین ناٹ, وی کین سے دیٹ فزیکل اسپیس جہاں پہ لوگوں کا ہونا ضروری ہے, ہم وی کین ناٹ سے دیٹ entirely it has been wiped out from the urban centers, from cities, from urban areas. No, you cannot completely entirely wipe off the physical space. وہ تو رہے گا ہی رہے گا, چاہے کچھ بھی کر لے تو پتہ تو چل ہی جاتا ہے کہ اس کا سورس کہاں ہے, انفارمیشن کا سورس کہاں سے تھا. So that is why there is this scope. We cannot say that it can be completely wiped off physicality of that information or of that communication. But the present world, the present era is where we simply see and feel کہ electronic networks اور information flow کا زمانہ ہے, جہاں پہ آپ کو کئی ساری انفارمیشنز مل جاتی ہیں. آپ ایک ٹاپک لے لیجئے, آپ ایک بات لے لیجئے, تو اس کے بارے میں آپ کو you'll be having zillion types of informations available for that particular single topic. تو یہ سارے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ریولیوشن کا افیکٹ ہے. تو obviously جو اربن سینٹرز ہوتے ہیں, جو ہم اربن سوشالوجی آپ کا ٹاپک ہے, جو ہم اربن سینٹرز دیکھتے ہیں, سٹیز دیکھتے ہیں, تو ہر ایک چیز کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھی وہاں پہ زیادہ افیکٹ رہتا ہے, زیادہ امپیکٹ رہتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے گا کہ جو میں آپ کو بھی بتا رہی تھی کہ ٹیریٹوریل کانسٹرینٹس نہیں رہتے ہیں, ڈیفیوژن آف کمیونیکیشن از ایوری ویئر تھرو آؤٹ دا ورلڈ. تو the concept of, because of these things, because of these networks, urban networks, the concept of the global city is the new term, the new word, اور جس کو ہم کہتے ہیں world city, یا جس کو ہم سیدھے کہتے ہیں world city اور the global city. It is not just میٹروپولیٹن سٹی جس طرح سے ہم کہیں گے ہمارے ملک میں ہے بامبے, میڈراس, کلکتہ. نو, اٹس ناٹ اے ورلڈ سٹی. گلوبل سٹی از ناٹ اے ٹیریٹوریل سٹی. It exists in different cities of the entire world. Global city آپ کے کچھ لوگ ہمارے ملک میں ہو سکتے ہیں, کچھ لوگ دوسرے ملک میں ہوتے ہیں, یہ اسمال لارج گروپ بھی ہو سکتا ہے, ان کی کوئی اسپیس نہیں ہے, پرٹیکولر جگہ نہیں ہے, بٹ یہ پورے ورلڈ کے ہو سکتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں سمپلی دا گلوبل سٹی اور دا ورلڈ سٹی. So global cities are made up of global economies. یعنی ان کا ایک جگہ کی اکانومی, ایک ملک کی, ایک کنٹری کی, ایک اسٹیٹ کی اکانومی نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ یو ہیو ٹو سی دا اکانومیز آف آلموسٹ ایوری کنٹری, بگ کنٹریز ور دیر, اور وہ پرٹیکولر سٹی نہیں ہوتی ہیں, ڈفرینٹ شہروں میں لوگ رہتے ہیں, بٹ دے آر لنکڈ ٹو ون ادر تھرو دس نیٹ ورک.
through this internet. The best example, for instance, for this the global city is Manhattan of USA. So Manhattan is also network of global management. पूरे दुनिया का मैनेजमेंट वहाँ होता है. Global cities have become completely, we can say, completely non-territorial regions, जहाँ पे टेरिटरी, यहाँ पे पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया होना ज़रूरी नहीं है, और आप यहाँ बैठ के ग्लोबल वर्ल्ड के, ग्लोबल सिटी के सिटीजन बन सकते हो. कोई भी बन सकता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है. So these global nations are united through these networks, through these internets, through the social media, beyond any locality. कोई locality इसमें होना ज़रूरी नहीं है, कोई टेरिटरी इसमें होना ज़रूरी नहीं है, but it's completely depends on the non-territorial basis. आप किसी भी कम्युनिटी के हिस्सा बन सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम पे, ग्लोबल सिटी का, but you must be having that kind of skill in you. Without any skill, you cannot do these you cannot become the person, you cannot become unless and until you are not technically sound, you cannot become a citizen of the global city. तो ये था आज का हमारा, जिसमें हमने 3.6.3.2 सोशियोलॉजी एंड ग्लोबल सोशियोलॉजी एंड अर्बन नेटवर्क पढ़ा है. तो लास्ट पॉइंट इसमें मैं ये आपसे कहना चाहूँगी, तो नेटवर्क्स जो है ये जो मैंने आपसे कहा कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में पहले ज़माने में भी हुआ करते थे. नेटवर्क्स ऐसा नहीं है कि ये नेटवर्क नया चीज़ है, बट इंटरनेट इज न्यू थिंग. इट इज़ अ बज़वर्ड, इट इज़ अ डिफरेंट वर्ड. अदरवाइज नेटवर्किंग हमेशा होती रहती है. अगर आप देखेंगे आपके पेरेंट्स, मतलब जो हमसे एल्डरली हुआ करते थे, तो उनका नेटवर्क भी हुआ करते थे, उनके भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, जो फेस टू फेस कम्युनिकेशंस पे होती थी, जो पर्सनल रिलेशंस पे होती थी, फॉर्मल रिलेशंस पे भी होती थी, बट बाय एंड लार्ज जहाँ पे हमारी फिजिकल प्रेजेंस हुआ करती थी. बट इसका जो नेटवर्क्स के एडवांटेजेस जो हैं, और इसके खास साथ साथ ही ड्रॉबैक्स भी होते हैं. हर एक चीज़ के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होती हैं. तो अगर हम आज की बात करेंगे, जो इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, मास मीडिया का ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, तो अगर हम इसकी बात करें कि वी कैन इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, आज का ज़माना, आज का दुनिया जो है, इट हैज़ बिकम मोर वॉलेटाइल देन एवर. वॉलेटाइल इसलिए क्योंकि जो क्वालिटीज़, जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ हुआ करती थी, या जो हम कहते हैं एडेप्टेबिलिटी हुआ करती थी, वो कई बार क्या था, वो हमारे जो पीस एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, कई बार वो उसमें हमें हेल्प करता था. बट चूंकि इंफॉर्मेशन एज चल रही है, आजकल नेटवर्किंग का ज़माना चल रहा है, तो ये मल्टी डायमेंशनल सोशल स्ट्रक्चर्स में चेंज ला सकता है. और जो हमारे ये फेमस सोशियोलॉजिस्ट जो माइकल, विच इज़ वेरी पर्टिकुलर एंड फेमस फॉर दिस नेटवर्किंग, उसका मानना है कि ये स्पेसिफिक सेट ऑफ लिंकेजेस जो हैं, ये हमें स्पेसिफिक सेट ऑफ लोगों के लिए हैं. यानी कि अगर हम कहें आज की डेट में कि ये नेटवर्किंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबके लिए सही है, बून है, ये सबके लिए एडवांटेजेस है, या सबके लिए बेनिफिशियल है, नो, इट कैन नेवर बी बेनिफिशियल फॉर ऑल. It can be beneficial for a set of persons, जो लोग पावरफुल होंगे, empowerment होंगे, जो खरीद सकते हैं ये नए गैजेट्स. They can own it, they can adapt these new technologies and new things, and at the same time ये एक, जिसको हम कहते हैं, एक additional property की तरह लोगों में आ गई है. And it can affect power relations, it can affect power relations in case of IT, ICTs. जो इसमें आगे बढ़ेगा, जिसके पास इनकी ज़्यादा ग्रोथ होगी, ज़्यादा एक्सपेंशन होगी, those who are well aware and well educated, well versed
with these ICTs, they can adapt and they can change the nations altogether. So that is why we always say that these new things, whatever new things come to our way, they have the multi-dimensional way of doing in any social structure. But this was all about your network. So network which is completely based on ICTs, which is different than traditional networking, which was based on personal relationships, which was based on personal communications. Thank you all.